आज कई बरस हो गए मेरे पति जी को फांसी हुई। आप तो गए ही और जाते जाते उन्होंने मुझे एक निशानी दी है। मेरी कोख से एक बेटे ने जन्म लिया है जिसका नाम भारत है। मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ। आखिर करूँगी क्यों ना, मैं ही उसकी माँ हूँ और मैं ही उसका पिता। आज मेरा बेटा न जाने कहाँ कि उससे मैं कुछ बातें करूं, मेरे सर का बोझ हल्का हो जाए। जब से सुनी हूं कनक सिंह हमारे उदयपुर पे चढ़ाई कर रहा है, तब से चिंता लगी हुई। मैं क्या करूं क्या न करूं। एक देवता जैसे इंसान इतना परेशान सुनाई दी गई। मैं कहाँ जाऊं अपने बेटे का पता लगाने। कोई बात नहीं, थोड़ी देर और इंतजार करती हूँ उसका। आप भगवान, आज मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरी माँ बैठकर फूट फूट कर रो रही है। लेकिन आज मैं अपनी माँ से इस रोने का कारण मैं जरूर पूछूंगा। माँ, अगर इजाजत हो तो मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। माँ बोलो बेटे, तुम्हारे लिए जान हाजिर है। तुम क्या पूछना चाहते हो मुझसे? माँ, कैसे गमगीन बैठी माँ, कैसे गमगीन बैठी हो मैया मेरी, कैसे गमगीन आखिर क्या बात है माँ? आज इस कदर से मेरी माँ फूट फूट कर रो रही है। बेटे, माँ, तुम मेरे रोने का कारण जानना चाहते हो? हाँ मेरी माँ, मैं बचपन से लेकर मैं जवान हो गया, लेकिन इस तरह से तुमको रोते मैंने कभी नहीं देखा माँ। मैं बताऊंगी बेटे कि मुझे किस बात का गम है, मैं क्यों रो रही हूँ। क्या
बताऊं तुझे मेरे है नूर नजर, क्या बताऊं तुझे। होते जिंदा गए तेरे बापू ललन, इतनी हिम्मत न पड़ती उस शैतान की, इतनी तू क्या कहा भैया, कुछ समझ में आया नहीं, क्या कहा मेरी भैया, समझ पाया नहीं, कौन बाजी का सदमा बताया तुझे। बात मैया मेरी मुझको बतलाइए, उस समझ में मैया है आया नहीं। माँ, कौन सा ऐसा सदमा तुमको घेरे हुआ है और मेरी माँ को खाया जा रहा है, जो कि मेरी माँ के आंखों से आंसू रुक नहीं रहे हैं। माँ सुन बेटे कि मेरी आंखों से आंसू क्यों नहीं रुक रहे। हाँ हाँ माँ, मुझे अगर जानना चाहता है तो मैं जरूर बताऊंगी बेटा, जरूर बताऊंगी। बताओ मेरी माँ। जो कनकपुर का राजा कनक सिंह है, जो कनकपुर का राजा, जो कनकपुर का राजा कनक सिंह है, राज पे अपने वो है चढ़ाई किया, लख बुढ़ाई महाराज जान करके है वो अब दिखाई किया। बेटे, जो कनकपुर का राजा कनक सिंह है वो हमारे राज पे चढ़ाई कर दिया है बेटे। राजकुमारी पद्मा का डोला मांगा, अगर राजकुमारी पद्मा का डोला वो अपने राज लेके चला गया तो हमारे महाराज की क्या रह जाएगी बेटा। वाह रे माँ वाह, शाम शौकत चली जाएगी, हम सबकी इज्जत बर्बाद हो जाएगी बेटे, यही गम मुझे सताया हुआ है। वाह मेरी माँ वाह, तुम इतना बड़ा गम लेकर और अपने आंखों से आंसू बहाई जा रही है। आखिर माँ सोच,
महाराज ने हमें और तुम्हें दिया ही क्या है? हाँ? दिया है तो भी दर दर की ठोकरे दिया है। हमें तुम्हें इससे क्या लेना देना? हाँ? चाहे पद्मा का डोला रहे या ना रहे माँ। नहीं बेटे, ऐसा नहीं कहते मेरे लाल, ऐसा मत। हर मेरी माँ, महाराज ने ही मेरे पिताजी को फांसी का फंदा यानी मौत के घाट ही ने उतारा था ना। हाँ? मुझे कहीं का छोड़ा नहीं माँ, कहीं का भी नहीं छोड़ा है। नहीं बेटे, मेरे हंसते खेलते पूरे परिवार को महाराज ने बिखेर के रख दिया मेरी माँ। मैं जानती हूँ बेटा, मैं जानती हूँ कि महाराज ने मेरे सुहाग को फांसी दी, तुम्हारे पिताजी को फांसी दी बेटे। हाँ मैं, लेकिन बेटे, तुम्हारे पिताजी फांसी के हकदार थे बेटे। क्या कह रही हो तुम माँ? बेटे, वो फांसी के हकदार थे। वो अपनी बहन का यानी तुम्हारे बुआ का खून किया था बेटे। इसीलिए महाराज की फांसी दी है मेरे लाल। क्या? मेरी बुआ का मेरे पापा जी ने खून कर दिया था। महाराज का एहसान हम पे बहुत है बेटे। अगर महाराज हमारे साथ एहसान नहीं किए होते तो आज तू इस दुनिया में नहीं होता मेरे लाल, तू इस दुनिया में नहीं होता। एक माँ अपने बेटे के सामने महाराज की इज्जत बचाने के लिए अपने बेटे से भीख मांगती है बेटा। मार्ग सच्चा दिखाया, आँख को खोल दी। मार्ग दिखाया, आँख को खोल दी। एक पैदा हुआ शेरे वतन, हाँ कसम तेरी मैया, अपने देश के खातिर कटा दूं वतन। अपने वतन के लिए और अपने देश के लिए मर मिटूंगा, लेकिन पद्मा का डोला यहाँ से कभी नहीं जाएगा माँ। मैं जानती हूँ मेरा बेटा एक शेर का बेटा है, वो महाराज की शान बताने के लिए जरूर जाएगा। जाओ बेटे। लेकिन मेरा बाप भी शेर था, मेरा बाप भी शेर था, और उसी का खून मेरे भी शरीर में दौड़ रहा है माँ। हाँ बेटे, जाओ बेटे। लेकिन जाते जाते मैं तुम्हें एक नसीहत दे रही हूँ। कौन सी नसीहत है माँ? उस रण स्थल में भले ही मर जाना, लेकिन पीठ दिखाकर वहां से वापस न भागना बेटे। पीठ दिखाकर उस रणभूर से भागना नहीं। तुम्हें मेरी सौगंध है बेटा। माँ, तेरी कसम खा के कहता हूँ माँ, सब चला उस हरामजादे कनक सिंह को मौत के घाट नहीं उतार दूंगा, तब तक मैं तेरे पास लौट कर नहीं आऊंगा माँ। बेटे, माँ, ये तुम्हारे पिताजी की आखिरी निशानी थी। इसे लेकर के जाओ और मेरा आशीर्वाद है तुम्हारी उस रणभूमि में विजय हो बेटा, विजय हो। ये रहा मेरा बेटा भारत, मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरे पति की निशानी। अब इस निशानी के साथ
अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। चलूं अपने बेटे के लौटने का इंतजार करूं। और बहुत दुख उठाए हंस जिंदगी में, बहुत दुख उठाए हंस जिंदगी में। बहुत दुख उठाए हंस जिंदगी में, बहुत दुख उठाए हंस जिंदगी में, नहीं साथ देगा। दरबारी जी महाराज। अब हम लोग आ गए हैं मैदाने जंग में। अब हम लोग आ गए हैं मैदाने जंग में। देखूंगा कि कानून रियासत में ऐसा पैदा हो गया है जो महाराज कनक सिंह का वास्ता रोक। तूने हरामजादे कुत्ते का नक्सिंग तू मेरा डोला ले जाएगा। आज जो है भारत की नारी, अरे बेशरम, जो है भारत की नारी। आज जो है भारत की नारी, अरे बेशरम, वक्त पड़ने पर दुर्गा बन जाती है। तू जैसे कमीने दगाबाज कनक सिंह का छाती पर पीने को खून चढ़ जाती है। क्यों हरामजादे कुत्ते, तू मेरा डोला ले जाएगा? पहले आप मुझसे मुकाबला कर तो मेरा डोला ले जाना हरामजादे। पद्मावती, तू मेरे सामने कि तेरे खातिर हजारों की जाने गई, लेके शमशीर आई हो चूड़ी देती है शोभा है हाथों में। चूड़ी देती है शोभा ये हाथों में है। देती हमेशा है हाथों में है। इसलिए जारी हो राजकुमारी पद्मा, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि लेडीज के हाथों में चूड़ी शोभा देती है, ये शमशीर नहीं शोभा देती है। कमीने पहले आ सामना तो कर हरामजादे कुत्ता, तू मेरा डोला क्या ले जाएगा? तो मैं देखूंगा कि तुझे मुझे रोकने वाला और तुझे यहाँ से ले जाने वाला कौन आता है मैदान जंग में। अरे हरामजादे, सामने से वार कर, पीछे से वार क्यों करता है? अब मैं वार वहीं ले जाके करूंगा। कहाँ?
और देखता हूँ कि कौन आता है। खबरदार महाराज, राजकुमारी की हाथों की हथकड़ी को खोल दो। जान की अगर सलामती चाहते हो तो अपनी लश्कर समेटो और उल्टे पांव अपने कनकपुर वापस चले जाओ। कि तुम है छोकरा तू जरा सोच ले, जिंदगी तेरे खतरे से खाली नहीं। एक ही वारी में भेजू मुल्क, एक ही वारी में भेजू मुल्क यदम, सरजमीन पे लुढ़कता रणभूमि में मरने के लिए फिर तैयार हो जाओ और मैं देखूंगा कि तुम राजकुमारी पद्मा को यहाँ से कैसे ले जाओगे। और मैं देखता हूँ कौन ऐसा माई का लाल पीर पैदा हुआ है तो मेरा रास्ता रोक सके। तो चल फिर मरने के लिए तैयार हो जा हरामखोर। तैयार हो जा। अब देखता हूँ अब कौन तुझे बताएगा। क्या हुक्म होता है आपका? उदयपुर में भगेड़ू निकल रहे हैं। आओ हमारे साथ, हम लोग पद्मा के जोड़ा ले। हरामजादे, तू ही कनक सिंह है। एक से एक आ जाते हैं। मैं जितना पूछता उतना बता कि तू ही कनक सिंह है। हाँ हाँ, मेरा ही नाम महाराज कनक सिंह है। तो छोड़ दे कन्या को कहाँ मान कर छोड़ दे कन्या। कहाँ बोले वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। मारे तेगे दिदम सर जमी पे लुढ़का। हल चलने पर भरोसा का मेरा किसकी हस्ती है और कौन भाई का लाल है। सामना जो करेगा अभी से धरती गगनिया पाताल तक डोल धरती। और पाताल तक सूर्य छुप जाए मेरी ललकार से। धज्जी धज्जी उड़ा तुम तो जीत गई। आसमां का पे पृथ्वी थर्राएगी। आजकल के छोकरे तेरी औकात क्या है।
तेरे अरमानों की दुनिया, तेरे अरमानों की दुनिया खाक कर दूंगा। इस दुनिया से साले तेरा किस्सा ना पाक कर दूंगा। या तो पद्मा को छोड़ दे। पलट के देख जालिम तमन्ना, हम भी रखते हैं 80 चू चलता है। टक्कर ले सकता नहीं, टक्कर ले सकता नहीं। आप हीरो की आन म्यान से खटक फिर न जाए ये मेरी। वाकई तू बहादुर है, लेकिन तूने धोखे से वार किया। कनकपुर वालों, अपने अपने हाथी घोड़ा और बारूद लेकर के सब लोग अपनी अपनी जान लेकर के भागो। महाराज खत्म हो गए। आप लोग हाथी घोड़ा लेकर के अपनी अपनी जान पकड़ा भागो, अपनी अपनी जान पकड़ा करके भागो। ऐसे चिल्ली गया ना इधर आ। कौन सा साले भाषण दे रहे हो? भाषण नहीं दे रहा हूँ, सबको सचेत कर रहा हूँ। नहीं आए इतनी लहाज से गिर जाएंगी कि लहाज की गिनती कोई नहीं कर पाएगा। इस हरामजादे के साथ साथ आज मैं साले तुम्हें भी मार डालूंगा। लेकिन मेरी बात सुन लो। क्या कि साले भैया माफ कर दो, मुझे अपना कनकपुर याद आ रहा है। मैं जाना चाहता हूँ, मुझे जिंदा छोड़ दो। भाग जा साले, जहाँ तक मुझको दिखाई पड़े वहां तक तुम साले नजर नहीं आना। ठीक है। हेलो चलो बेबी, अब मैं तुम्हें अपने देश लेके चलता हूँ। ठहरिए बाबूजी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जानना चाहती हो? हाँ मेरा नाम भारत है। भारत, आओ मेरे साथ चलिए। मैं अपने पिताजी से कहकर आपको इनाम दिलवाती हूँ। आओ मेरे साथ। चलिए।
रणभूमि का कोई समाचार अभी तक नहीं मिला। महाराज रणभोर के समाचार सुबह ही सुबह है। क्या शुभ समाचार है? मेरे बेटे के हाथ कनक सिंह मारा गया। क्या तुम्हारे बेटे के हाथों द्वारा जी कनक सिंह वीर गति को प्राप्त हुआ? जी महाराज। और ये तो शुभ समाचार है। धन्य है भगवान भोलेनाथ, हमारी लाज को बचा लिया, वरना ये पापी कनक सिंह हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला देता। जी महाराज जी। हाँ बेटा। जी महाराज आ रहा है मेरा बेटा। बेटे शक्ति सिंह, तुम इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? महाराज इस वक्त मैं रणभूमि से आ रहा हूँ महाराज। रणभूमि से? हाँ महाराज। तो बताओ बेटे, रणभूमि का क्या समाचार है? शुभ समाचार लाया हूँ महाराज, शुभ समाचार लाया हूँ। मैं उस जंग मैदान में गया था महाराज, उस रणभूमि में गया था। हमारे और महाराज कनक सिंह के बीच घोर संग्राम हुआ महाराज, यानी महासंग्राम हुआ। नतीजा ये निकला महाराज, नतीजा ये निकला कि कनक सिंह मेरे हाथों से मारा गया महाराज। क्या वाह बेटे शक्ति, आज तूने हमारे उदयपुर की लाज को बचा लिया। बेटे आज तुम्हारी जितनी प्रशंसा करूं उतना ही कम है। बेटे शक्ति कि आवो आवो मेरे बगिया के शेरे बदल, आवो आवो मेरे बगिया, कि आवो आवो मेरे बगिया के शेरे बदल, और तीस दम तेरी सजाता हूँ। लाज तूने बचाया और मेरे देश की आज सेनापति बना। खैर ये पिताजी, इस कमीने हरामजादे को, भगेड़ को आप सेनापति बना रहे हैं। कमीने हरामजादे को जी में आता है उतारू जूते, 25 जूते के सिर पे मारू। क्या पिताजी तो कनक सिंह को मारा है भारत ने। क्या ये रणभूमि से भाग कर आया है? जी पिताजी, ये भगोड़ू वहां से भाग कर आया हरामजादा कुत्ता। बच्चे ने मारा है? क्या शक्ति? ये राजकुमार जी, हमारी भी कोई इज्जत, आपको जरूर कोई गलत फहमी हो रही है, इसीलिए अपने दिल की भड़ास तुम निकालती जा रही हो। लेकिन महाराज जो सच है वो सच है। हाँ क्या सच है? सच यही है महाराज कि कनक सिंह को मैंने अपने हाथों से मारा, यही सच है। आपको हमारे ऊपर भरोसा नहीं है, हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, तो मैं अपने बाप के सर पे हाथ रख के पिताजी कनक सिंह को भारत ने मारा है, ये हरामजादा कमीना झूठ बोल रहा है। समझ गया बेटी, सब कुछ समझ गया। ये हरामखोर बड़ी बड़ी बातें बता रहा था। बेटे भारत मेरे पास आओ, अब तो जो होना था हो गया। मैंने उसे सेनापति का वहदा दे दिया और हम तुम्हारी बहादुरी और वीरता पर बहुत पसंद है बेटे, इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनो। वीरता तेरी रख कर सुभग के सरी, कि मेरे दिल में उमड़ता यही ख्याल है, सेनापति का है पद शक्ति सिंह को दिया, कि मैं बनाता शहर तुझको महाराज। मैंने अपनी जुबान से सेनापति का वहदा शक्ति को दिया है और हम तुम्हारी बहादुरी से बहुत प्रसन्न है बेटे। महाराज ये छोटा सा तोहफा स्वीकार करो। महाराज कुछ में पद के लिए हो गया मैं नहीं, कुछ पद के लिए और गया मैं नहीं, अब तो आजाद अपना वतन हो गया, मेरा आदाब लो महाराज जी,
जा रहा हूँ तो आओ उठिया दिले। क्या महाराज? महाराज मैं कुछ पद के लिए नहीं गया था राजन, मेरा फर्ज था उसको मैंने निभाया है। अब मेरा आदाब लो और मैं अपने कुटिया पे जा रहा हूँ राजन। नहीं बेटे, पिताजी आपने भारत के साथ ये क्या किया? मैं भारत की बिगड़ नहीं रह सकती बारा। हरे गंगा सिंह, पद्मा को रोको। अगर इसके साथ चली गई तो मैं पूरे उदयपुर में मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। शक्ति सिंह के बच्चे झूठ बोलकर मुझसे सेनापति का वादा ले लिया। आज मैं मजबूर हूं कि अपने वादे से मुकर नहीं सकता, वरना कभी ने तेरी ऐसी हालत करता, तेरी हड्डियां तोड़ा देता हरामजादी, नालायक कहीं की। कासो झूठाऊ, इतना झूठ बोला दिन भर में 1.5 किलो। हाँ ऐसे कम बोलो, बेकार है यार। बिहारी लाल, हाँ तुम्हें मालूम होना चाहिए कि समझ समझ के समझ को समझो, समझो, समझ समझ के समझ को समझो। समझ समझना भी एक समझ है, और समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना। तुम तो जानते हो कि उदयपुर के सम्राट उदय सिंह अपने वचन के बहुत पक्के हैं। एक बार जो वचन जिसको दे दिया समझो पत्थर की लकीर। मैंने एक झूठ बोला, मैंने एक झूठ बोला और मेरी तकदीर का नक्शा बदले में मुझको मिला क्या? बदले में मुझको मिला क्या? सेनापति का पद। बिहारी लाल, आज तो सेनापति का पद हाथ आया है। वादा है कि आने वाले कल में मैं यहाँ का महाराज बनूंगा। आने वाले कल में मैं यहाँ का महाराज बनूंगा और राजकुमारी पद्मा को मैं अपनी पटरानी बनाऊंगा। अगर मैंने ऐसा न किया, अगर मैंने ऐसा न किया तो अपने पाप के पेशाब से पैदा नहीं हुआ। लेकिन सोचने वाली बात है बिहारी लाल, सोचने वाली बात यह है कि जिस राज्य में जिसका बाप मंत्री हो, इस राज्य में जिसका बाप मंत्री हो और बेटा के हाथ में सेना की बागडोर हो, बाप और बेटा मिलकर चाहे भी जो कुछ कर सकते हैं। लेकिन हमारे बाप का सरऊ का देख, का नाम है मंत्री कंकी, नीचे से लेकर ऊपर तक के बाल सफेद हो गए, रह गए सरऊ मंत्री के मंत्री। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही बात सीखी है। कौन? अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बात सीखी है कि अपना काम बनता, अपना काम बनता तो भाड़ मजाक। क्यों रे साले झूठा, भरे दरबार में झूठ बोल करके सेनापति का पद हासिल किया। और साले हम कौन है? मंत्री गंगी। गंगी काल कहीं है भंगी। अरे दुनिया के झूठा मर के तू कहाँ पैदा होएगा रे? हराम खोर, भरे दरबार में तूने झूठ बोला और झूठ बोल करके सेनापति का पद हासिल और हराम चाटा।
कहेगा। आज के बाद ये मनहूस चेहरा हमारे सामने कभी नहीं दिखाना, और ना तो आज के बाद हम तेरे बाप है और ना तू हमारा बेटा। कासो बोल हे दैया ये हमार यह तरह के मार मारा तो मेरे बाप ने मारा, किसी गैर ने नहीं मारा, समझे? सगा बाप आए नहीं, सगा बाप माँ होती तो कन्फर्म हो जाता हाँ कि सगा बाप है या सौतेला बाप है। हाँ यहो बात सही है। बिहारी लाल, आए लेकिन हट्टा कट्टा नौजवान में घूम रहा हूँ, हाँ शादी हुई होती, हाँ विवाह हुआ होता तो कम से कम 1.5-2 दर्जन लड़कवा के हम बाप हो गए, ऐसे कमें। लेकिन इस हरामजादे की वजह से मैं रड़ुआ घूम रहा हूँ। लेकिन यही मार देख के आज हमका हमारे घर के याद आएगा। क्या याद है? यही तरह हमारे बाप जौनी कैसे आवे दे चट्टा दे मुका दे जूता, तेरा बाप तुझको मारता था? जैसे तुम्हार बाप। फिर क्या हुआ? एक दिन कहें कि काबे भी हरिया जा देख खेते में पानी आवता है कि नहीं, हम कहा ना जा। तेरा बाप तुझको बोला? हमार बाप हमका। फिर क्या हुआ? कहन कहे न जाइए बे, हम कहा ना जा बे, अपने बाप को कहा? अपने बाप का बे। फिर क्या हुआ? इनका वायल ही थप्पड़ मारेगा अपने बाप को? अरे हमका वायल है। तेरा बाप तुझको? हमारे बाप हमका। फिर क्या हुआ? वही हाथ पकड़ के उठा के दही मारा। अपने बाप को? भीषण फाइट केला। अपने बाप को मारा? अपने बाप कहा। फिर क्या हुआ? जब छोड़ा ना उठे हाथ जोड़ के कहीं बापा अब ना मारो। बिहारी लाल, एक ही दिन की मार में तेरा बाप तुझको बाप कहने लगा? आजो दिन हमार बाप हमका बाप ही कहा था। बिहारी लाल, हाँ। तेरी बात तो कुछ कुछ मेरे समझ में आ रही है। और हमार बात तुम्हारे समझ में ना आई हाँ? तो तुम्हार बाप तुमका मारत मारत मार डाई। तो ठीक है कर। ये बाप है साला या कसाई? बताओ। आज के बाद मार खाना मत, क्योंकि शक्ति सिंह ने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बात सीखी है कि अपना काम बता तो भाड़ मजा जाता। आज के बाद अगर कुछ कहा तो उतार के जूता साले के मुंह पे भी तो जूता। भाला हम अपने बाप का मारा, अपने बाप का देखी तुम खुद गाय काफी दे। मंत्री गंगा सिंह चोर छुआ दिन तुहरे बेटवा के पेट्रोल अब आ रहे तुहरे पिछवाड़े तेजाब के भीहा धरे। बाप बेटवा में जूता लाद न करवा दिन तो बिहारी लाल नाम नहीं। वाह वाह महाराज वाह, खनक सिंह को मैंने मारा और तुम्हारी नजर में मेरे लिए एक कोतवाल की नौकरी थी, और वो शक्ति रण में पीठ दिखाकर भाग आया और मुझे सेनापत की नौकरी दे दिया। खैर कोई बात नहीं, जमाना ऐसा ही चलता है, सच्चों की खोई। भारत, मैं भी आ गई आपके साथ। क्यों मेरे साथ क्यों आ गई हो? भारत, आपको बहुत अपना अपमान हुआ वहाँ पर, इसीलिए मैं अपने आप को आपको इनाम दे रही हूँ। हेलो, और देखिए आ गए माननीय सचिन राजपूत। सचिन भैया की तरफ से ये 20 रुपया स्पेशल इनाम आ रहा है बिहारी बाबूजी के लिए। देवी जी, जो कुछ हुआ सो हुआ, जो मेरे किस्मत में लिखा था वो आज मेरे साथ में हुआ है। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहते हो?
अरे अपने चरणों की दासी बना लीजिए, अपने चरणों की दासी बना लीजिए। अपने चरणों की दासी बना लीजिए, अपने चरणों की दासी बना लीजिए। हंस के मुझको सीने से लगा लीजिए, हंस के मुझको। देवी जी, प्यार करना और जुबान से कहना बहुत आसान होता है, लेकिन प्यार को निभाना बहुत कष्ट ही होता है। मैं प्यार करूंगी तो आपसे ही करूंगी, वरना कुमारी ले जाऊंगी। सच कह रहे हो? क्यों नहीं? तेरी भोली सूरत और तेरी भोली सूरत असर कर गई। तेरी भोली सूरत असर कर गई, तेरी भोली सूरत असर कर गई। मेरे नन्हे से जगा कर गई। मेरे कर गई, असर कर गई। मेरे नन्हे से असर कर गई। बाबूजी, होना क्या है? और मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने। और देखिए सचिन राजपूत भैया जी की तरफ से 10 रुपया इनाम आ रहा है। लगाइए पूरा गाना। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने। हल्लो जी, हल्लो जी। आहा। और देखिए आगे कल्लू के दमाद जिनकी तरफ से इसी गाने को सुनते हुए 20 रुपया इनाम। गाना पूरा होना चाहिए। मोहब्बत के वादे बुला तो न दोगे, कहीं मुझसे दामन चुरा तो न लोगे। मेरे दिल की
आगे माननीय कल्लू पेंटर पासीपुर यानी कल्लू पेंटर के दामाद, जिनकी तरफ से 20 रुपया इनाम आ रहा है। और सूचना कमेटी की तरफ से आ रही है कि भैया जिन लोगों का चंदा बाकी हो, हमारे भाई साहब बगल में बैठे हुए लिख रहे हैं, अपना अपना चंदा दे दे, माता रानी उन पर कृपा हमेशा बनाए रखेगी। धन्यवाद। 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, किया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, याद करार था, आज भी है और कल भी रहेगा। तुम रूठा ना करो, नहीं तो मेरी जान निकल जाती है। तुम हंसते रहते हो तो एक बिजली की चमक जाती है। सदियों से मिलने का तेरा इंतजार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी है। इस दिल के बालों में मधुर झनकार तुझी से है। ये हसीन जले ये मस्ती बार तुझी से है। इस दिल के तारों में मधुर झनकार तुझी से है। ये हसीन जले ये मस्ती बार तुझी से है। सदियों से मिलने का तेरा तरफदार था, आज भी है और कल भी है। हेलो हेलो। और देखिए आ गए माननीय रायपुर नगन के साला की तरफ से यानी एनटीपीसी ऊंचा हार परसों, जिनकी तरफ से 40 रुपया इनाम आ रहा है। एनटीपीसी ऊंचा हार सराय परसों लगाइए। जय मां भवानी, जय बाबा, जय मां भवानी, जय बाबा, जय मां भवानी। जय बाबा। मेरे नौजवान साथियों, सुनिए मेरी बात और से मैं कहना क्या चाहता हूँ। सुनो साथियों, कर से हो जाओ तैयार। सुनो साथियों, गौर से हो जाओ तैयार। आने वाले हैं अभी इसकी हर के सरकार। आने वाले हैं अभी इसकी हर के सरकार। मेरे नौजवान साथियों, अपने अपने अड्डे पे तैनात हो जाओ, क्योंकि डाकू आजाद सिंह का घोड़ा
आप लोग जानते हैं आज काफी दिन हो गए हैं सरदार जी इस बीहड़ में बैठे बैठे बस एक ही बात सोचते थे हम कि कब वो टाइम कब वो दिन आए कि जो हम उदयपुर के लिए तैयारी बनाए। और भंडारी गिरोह के प्रधान इधर आओ। जी सरदार जी। ये बताओ और हाँ बिजली जी सरदार। तुम दोनों सभी कैदियों को खाना खिला दिया है नहीं? जी सरदार। ठीक है। और सरदार जी बोलो। सभी कैदियों को खाना खिला दिया और सभी कैदी खाना खा करके सो रहे हैं, अबे आराम कर रहे हैं। गिरोह के जो भी है उन्हें जाकर के बोलो कि आज रात में उदयपुर के लिए तैयारी बनाए। जी सरदार जी। और मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं सरदार जी? कि दिन बीते बहुत कुछ सीख लिया। कि दिन बीते बहुत कुछ सीख लिया। जीने की मुझे अब चाह नहीं। मेरे नौजवान साथियों, सरदार जी इस समय उदयपुर की तैयारी करो। कौन है? मुझे गंगा सिंह से और उसके परिवार से मिलना है। क्योंकि बदले की याद तभी ठंडी होगी जब उसके का बदला कर और फूल का बदला। डंका बजाओ,
और उदयपुर की तैयारी करो। जय मां भवानी। बिहारी लाल देखा भरे दरबार में हमारे बेटे ने मेरी बेइज्जती करवा दी, बहुत बड़ी बेइज्जती करवाई दी। लेकिन उसको मैंने बहुत मारा, इतना मारा कि जिंदगी में अब गलत काम नहीं करेगा। मारे का वही गर्दा झरियाएगा। ये इतना थोड़ो मारा जाता। फिर मारत मारत धई दियो ढोला बलात, उतार लियो जूता तो मनी है। तू कहता तो ठीक है यार, आओ का बिगड़े हुए इंसान को बातों से नहीं बल्कि जूतों से। जूतो आने दे, कुर्सी लगा फिर बात करेंगे उससे। और ये शक्ति से वो भी आकर के कुर्सी पे बैठ गया। सुधर जाओ बेटा, सुधर जाओ। क्या हरो जूता का वो इतना बोले हैं? हमें पुरखन के जूता नहीं बोले तो ही कहा बोले। अब तुम्हार बाजा हम जम के खुद ही बजाए। चिंता न करो, चलो कुर्सी पर से उठो। चश्मा दिए हैं, कहाँ उठिए? चश्मा देख रहे हैं, हमको लगता है टेस्ट करवा के लाया है। एक पुरखो ऐसा चश्मा नहीं लगाए होंगे। चल कुर्सी पर से वो बताओ, कान में कतरा घुसा, कान बकबकाए रहे। अच्छा तो मैं वो को साफ कर ही दीजिए। ऐसे कहाँ उठिए? मैंने कहा कुर्सी पर से वो, तो तुम नहीं उठोगे, तुम नहीं उठोगे, तुम भोसड़ी के उठोगे मास्टर खड़े पढ़ाई फिर इतना पट्टू हंस पढ़ावा तुम्हारे समझ में ना आवा। उतारो शुरू करो। आओ का चल कुर्सी पर से उठ। मैं कह रहा हूं कुर्सी पर से उठ। मैं फिर से कह रहा हूं कुर्सी पर से उठ। तो तुम कुर्सी नहीं छोड़ोगे, तो तुम कुर्सी नहीं छोड़ोगे, तुम भोसड़ी के कुर्सी कैसे नहीं छोड़ोगे?
मेरे बाप हैं, बाप। बाप था लेकिन अब नहीं है, मैं तेरा बाप हूं। अरे बहुत बड़ी गलती कर दिया, बहुत बड़ी गलती कर दिया। ऐसा नालायक बेटा पैदा कर दिया। अगर मैं जानता कि ऐसा नालायक बेटा पैदा होता तो हरामजादे को पैदा न करता। साले बुड़बक, अगर मैं जानता कि तू ऐसा बाप निकलेगा तो साले में पैदा ही नहीं होता। शर्म कर, शर्म कर। काय की शर्म में, काय की शर्म? अरे कम से कम मेरा ख्याल नहीं किया होता तो अपनी उस स्वर्गवासी माँ का ख्याल किया होता जिसने तुझे 9 महीना अपने कोख में रखा है। माँ की कोख में 9 महीना था तो किसकी वजह से? साले तुम्हारी वजह से। अब मैं बाहर आ गया हूँ बेटा, देखो तुम्हारा बाजा कैसे बजाता हूँ। जूता उठाओ, पैर में पहना, हमको अपन बाप कहो। जूता उठाओ, भैया के पैर में पहिराओ, भैया का बाप कहो, हमका मौसिया कहो। साले चिपा रहा है कहीं का, साला मौके का फायदा उठाता है। पहिराओ पहिराओ। अरे लियो मेरे बाप, लो मेरे बाप जूता पहनो। चलो हमका मौसिया कहो। कहो नहीं, दूसरा जूता उतरवाई। साले कंटे परा। भैया दूसरा जूता उतारो। अरे बस करो मौसिया। खुश रहो बच्चा। कहावत है, कहावत है कि जब बेटा हो जाए आप बराबर, बेटा हो जाए आप बराबर तो उसको समझो बाप बराबर। जनता परेशान है नेता से, जनता परेशान है नेता से और हम परेशान हैं हरामजादे बेटा से। गलत, बिल्कुल गलत। जनता परेशान है अपने आप से, जनता परेशान है